हाय नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का केयर शिक्षा के इस नई अपडेट में, जिसमें हम लोग देख पाएंगे न्यू शिक्षक की जो सबसे बड़ी समस्या है ट्रांसफर, उसको लेकर के शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट जो आया है वो देखेंगे। साथ ही साथ यूटीआई पेंशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है। इसके अलावा एसएससी वेतन भुगतान को लेकर के जो अल्टीमेटम जारी किया गया है, इन चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आप सभी के लिए वीडियो खास होने वाला है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर के क्या कहा गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो नियोजन इकाइयों के कारण स्थानांतरण में फंसा है पेंच। जी हाँ, ये कहा जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा। और इस जो पेपर का कटिंग है, इसमें आप स्पष्ट तौर पर इस चीज़ को देख सकते हैं। और इसमें सारा का सारा जो समस्या है वह नियोजन इकाई को बता रहा है। इसी के चलते जो है ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। इसको हम लोग अगर पूरा पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंगलवार को सीवान शहर के परिसदन में शिक्षक नेताओं से मिलने के बाद जो है सभी उनकी सभी समस्याएं सुनी। और इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों का स्थानांतरण आवश्यक है। कारण है कि अधिकतर शिक्षक दूर दराज के इलाकों में पदस्थापित हैं। इसलिए स्थानांतरण का मौका मिलने से वे अपने घर के समीप पदस्थापित हो जाएंगे। लेकिन नियोजन इकाइयों के चलते स्थानांतरण का मामला पेंच में फंसा हुआ है। जी हाँ, ये कहा जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा। हालांकि अभी तक सिर्फ स्टेटमेंट, किसी भी तरह का एक्शन इनके द्वारा नहीं लिया गया है। दूसरी जो बात बड़ी खबर है वो नियोजित शिक्षकों के लिए, वो है पेंशन को लेकर के। तो यूटीआई पेंशन, जो कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है सभी शिक्षकों को, अगर यह काम यानी यूटीआई पेंशन जो पहले कट रहा था 2006 से लेकर के 2020 तक जो कटा है, उसमें अगर यह काम नहीं करते, यानी कि केवाईसी कराना ज़रूरी है। और तभी आपको जो है 1 लाख तक का फ़ायदा मिल पाएगा। क्योंकि आपको पता होगा 200 रुपये तक की कटौती की जाती थी। कई शिक्षक 500 रुपये भी कटाते थे। कई शिक्षक तो 1000 रुपये भी कटा रहे थे। तो न्यूनतम अगर 200 रुपये की अगर हम बात करें, 200 रुपये की कटौती ही जो तमाम नियोजित शिक्षक करवा रहे थे, तो वर्ष में उनका 2006 से लेकर के 2020 तक 13 साल, हम 13 साल की अगर देखते हैं तो 1 साल में जो 200 रुपये शिक्षकों के द्वारा कटौती करवाया गया था। और ऐसे ही 200 रुपये जो है सरकार की तरफ से आवंटन होगा, जो कि केवाईसी होने के बाद ही ये प्रक्रिया हो पाएगी। तो 400 रुपये हो गए महीने के। तो 1 साल के अगर देखते हैं तो 48 यानी 5000 के आसपास हो जाता है। और इसी तरह से अगर 13 साल की जोड़ेंगे तो 13 गुना 5 यानी 65,000 तक हो जाता है। जिनका 500 रुपये कटाया था, उनका लगभग 1 लाख तक का हो जाता है। लगभग में हम बता रहे हैं, तो उतना का नुकसान हो पाएगा। इसलिए आप लोग केवाईसी जो है ईपीएफ का वो सॉरी यूटीआई का, वह ज़रूर करवा लें, ताकि यह फंड आपको जल्द से जल्द मिल सके। अब अगर वेतन की बात करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षकों को वेतन के लिए 11 जो है अरब और 90 करोड़ रुपए जो है जारी जो है कर दिया गया है। इसको लेकर के कहा गया है कि सितंबर का वेतन यानी 24 घंटे में भुगतान का आदेश भी जारी कर दिया गया। इसके अलावा आप लोग नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन का भुगतान जल्द हो पाएगा, जिसके रिगार्डिंग जो है पत्र भी जारी यहाँ पर आप देख सकते हैं किया जा चुका है। ये 2 सितंबर का ही न्यूज़ है।